Good morning, students. Welcome to Kalkaj Institute. Today we are going to start our chapter 2 polynomials. फर्स्ट है बेटा सोल्व यूजिंग आइडेंटिटी। ये कंसेप्ट है, आपका ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, x प्लस 4 x प्लस 10। तो देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन को x प्लस 4 x प्लस 10, तो इसके लिए हमने क्या है एक आइडेंटिटी यूज की थी। क्या होता है बेटा, x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, ये आपको क्या है इस फॉर्मेट में दे रखा है, आपको चेक करना है बेटा। यहां से देखो x प्लस 4 एंड दिस इज x प्लस 10। तो x के प्लेस पे x है सेम एज इट इज, a के प्लेस पे क्या है बेटा 4 और b के प्लेस पे क्या है 10। तो पहले इसको आप मेंशन करो हियर, x is equals to x, a is equals to देखो x के प्लेस पे x है सेम एज इट इज, a के प्लेस पे कितना है 4, b के प्लेस पे कितना देखो b पे चेक करो कितना है 10। आपको क्या किया है यहाँ पे LHS दे रखा है, तो किस फॉर्मेट में शो करना है आपको इसको, RHS वाले फॉर्मेट में। फर्स्ट क्या दिया है x स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या है x स्क्वायर, सो दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a will be 4 b 10 and this is x, ab मतलब 4 into 10, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो बेटा x को स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ब्रैकेट सोल्व करेंगे 4 प्लस 10 दैट इज 14, 14 into x 14x प्लस 40। ठीक है, इस तरह से करेंगे आपका। अब यहां से x प्लस स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये फर्स्ट वाले का हुआ आपका। सेकंड है 103 into 107, सेम इसी आइडेंटिटी को यूज किया गया है, लेकिन देखो कैसे करेंगे इसको। देखो बेटा सेकंड है आपका 103 मल्टीप्लाई 107। इस कंसेप्ट में देखो वैसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालने की सोचेंगे कुछ बच्चे, लेकिन बेटा इसने बोला है सोल्व यूजिंग आइडेंटिटी। बेशक आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या है आपको मार्क्स नहीं देंगे टीचर। देखो 103 है, इसको लिख सकते हैं बेटा 100 प्लस 3 एंड दिस विल बी 100 प्लस 7। अगेन यूजिंग x प्लस a ब्रैकेट x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। यहां से चेक करो एक बार, ये x है, x के प्लेस पे क्या है बेटा 100 और a के प्लेस पे क्या है 3, सेम एज इट इज x के प्लेस पे 100 और b के प्लेस पे क्या है 7। या मेंशन कर देते हैं हियर x इज इक्वल्स टू कितना बेटा 100, a के प्लेस पे देखो कितना है 3, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू कितना, यहां से हम मेंशन करेंगे कितना आएगा बेटा 7। एलएस दे रखा है, किस फॉर्मेट में लिखो आरएचएस में। तो क्या बेटा फर्स्ट है x स्क्वायर दैट इज 100 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस a प्लस b, a दैट इज 3 प्लस 7 और ये क्या बेटा x कितना है 100 प्लस में a into b, a कितना बेटा आपका 3 एंड दिस विल बी 7। तो देखो 100 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मींस है इसी 100 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 100, नहीं तो डायरेक्ट देखो बेटा इसमें डबल जीरो है, स्क्वायर करेंगे कितनी जीरोस हो जाएंगी 4 जीरोस हो जाएंगी। तो देखो ये 1 2 3 एंड 4, 3 प्लस 7 10, 10 into 100 कितना आ गया 1000 और इसमें कितना आया बेटा 3 7 जा 21। सभी को कंप्लीट प्लस करो, देखो 10,000 प्लस 1000 कितना आ गया 11,000 प्लस 21, सो दिस विल बी 11,021, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इस फॉर्मेट में करेंगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। इसमें यहाँ पे क्या है आपको आइडेंटिटी यूज होती दिखाई दे रही है, चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा है बेटा। देखो ये है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर, तो क्वेश्चन विल बी 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो आप देखो ये 9 किसी का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायरिंग है, और x को लिख सकते हैं हम क्या बेटा, ये आ जाएगा आपका 3x से स्क्वायर। सेम एज ये देखो y है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं इस तरह से लिखूं y ब्रैकेट स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपका y स्क्वायर। अब ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बेटा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसका आइडेंटिटी है, तो ये बीच में प्लस के बाद क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे प्लस 2ab होना चाहिए। तो देखो प्लस 2 into a will be 3x and b will be y। चेक करके देखो एक बार, 3x का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर,
y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, ये कितना बेटा 6xy, तो 2 3 जा 6, 6xy क्या कर रहा है आपका सेटिस्फाई है। अब देखो यहां से आइडेंटिटी है बेटा यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां देखो आपको क्या है, ये किस फॉर्मेट में दे रखा है, आरएचएस वाले में, तो किस में लिखेंगे इसको, एलएचएस वाले फॉर्मेट में। तो चेक करो हियर a विल बी, जो ब्रैकेट के अंदर होता है बेटा वो होता है आपका a, तो क्या हो जाएगा 3x, और b कितना हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, दैट इज y। तो यहां से देखो आरएचएस दे रखा था, किस फॉर्मेट में लिखना है, एलएचएस में। एलएचएस क्या है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहां आएगा a कितना बेटा 3x, b कितना है y, एंड दिस विल बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है लास्ट में, या फिर इसको आप 3x प्लस y, और ये बेटा 3x प्लस y। कई बार क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोलते हैं ना, तो सेम आपको इसमें क्या होगा, इस फॉर्मेट में आपको आंसर लास्ट में दिया होता है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो सेकंड लास्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y प्लस z एंड होल स्क्वायर। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस z एंड दिस विल बी होल स्क्वायर। अगर इस कंसेप्ट को आपको करना है सोल्व, तो बेटा ये सभी में देखो मैंने क्या कर रहा हूं, फिलहाल स्टार्टिंग से लेके अभी तक आइडेंटिटी चूज कर रहा हूं, तो ये आइडेंटिटीज आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को बना पाओगे आप, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखो बेटा ये क्या है, a, दिस विल बी b एंड दिस विल बी c। हमने एक आइडेंटिटी इसकी पढ़ी थी, a प्लस b प्लस c एंड दिस विल बी होल स्क्वायर। क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। कई बार क्या करता है बेटा, वो बीच में यहाँ पे है ना आपका प्लस के बजाय क्या कर देगा, माइनस की शो कर देगा, तो माइनस वाले में क्या करते हैं, प्लस करके उसको दोबारा माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे, उस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। वो क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी देखो फिलहाल आपको क्या है, ये इस फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब कि क्या दे रखा है आपको, एलएचएस, किस फॉर्मेट में लिखना है, आरएचएस वाले में। तो आरएचएस वाले में चेक करो, हियर a इज इक्वल्स टू, a क्या बेटा x, a कितना है x, ठीक है। तो a के प्लेस पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका। b के प्लेस पे कितना, देखो b क्या है आपका 2y, और c कितना है बेटा, c इज इक्वल्स टू z। तो यहां से आपको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करना है, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट विल बी a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या आएगा आपका x स्क्वायर, b विल बी कितना है बेटा, b आपका देखो ये 2y था ना, तो ये क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर, और c कितना है z, तो क्या आ जाएगा बेटा z स्क्वायर। अब आगे देखो 2ab, तो 2a कितना है x, और b कितना है बेटा, यहां से देखो कितना है 2y प्लस 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b कितना है आपका 2y, और c कितना है बेटा z प्लस 2ca है, तो 2 मल्टीप्लाई c कितना है बेटा आपका z, और a कितना है आपका x। इसको सोल्व करो, x को स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और y का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर करेगा क्या आ जाएगा z स्क्वायर। अब देखो अगर किसी वेरिएबल के सामने कोई नंबर नहीं है, तो उसके प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। देखो 2 1 2 एंड दिस विल बी अगेन 2, तो कितना आ जाएगा 4। अब वेरिएबल को लेंगे x एंड y, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 4x y, प्लस आगे देखो 2 2 4 एंड दिस इज y एंड दिस इज z, तो क्या आ जाएगा बेटा 4yz, प्लस यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, मतलब सॉरी वेरिएबल के बाद क्या है, यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो इसको इतना कंसीडर नहीं करना है। डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे बेटा 2xz, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। इसको और ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते, जिसके बेसिस पे यही क्या है आपका लास्ट रिजल्ट है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं आपको, फिफ्थ पार्ट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है, जहां भी उसका मिस्टेक है। मैं जल्दी इसको क्या बेटा रख कर दिया है। देखो फिफ्थ पार्ट है आपका 27y³ प्लस 125z³। तो इसको देखो, ये यहां पे भी क्यूबिंग है, और बेटा ये 27 भी क्या है, किसी ना किसी का क्यूब है। सेम एज इट इज 125 है, ये भी क्यूब है आपका 5 का, और z का ये भी क्यूब दे रखा है। तो अब ये देखो, अगर इसको बेटा मैं ऐसे 27 को 3 लिख दूं, और इसको y, और यहां पे बेटा क्या कर दूं क्यूबिंग,
तो 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब आ जाएगा। सेम एज इट इज ये क्या है 125, 125 किसका होता है बेटा 5 का, और ये क्या आ जाएगा z एंड दिस विल बी अगेन क्यूब। तो अभी आपका जो फॉर्मेट बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। एक आइडेंटिटी होती है बेटा देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। होता है क्या बेटा, अगर यहां से आपका क्यूबिंग वाले में प्लस है तो फर्स्ट तो प्लस आएगा लेकिन अगले वाले में क्या आएगा माइनस आएगा। सेम ऐसी आइडेंटिटी इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। उस टाइम पे यहाँ माइनस होगा और नेक्स्ट वाले में क्या होगा प्लस होगा। ये प्रूफ करके भी दिखाया गया है। ठीक है, आगे आपको बता देंगे। देखो यहां से क्या बेटा a क्यूब एंड दिस इज b क्यूब, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या है आपका a है और ये क्या है बेटा आपका b। तो यहां से हियर a इज इक्वल्स टू 3y एंड b इज इक्वल्स टू कितना बेटा 5z। a के प्लेस पे देखो ये क्या है 3y और b के प्लेस पे क्या है 5z। अगेन आपको क्या दे रखा है LHS, किस फॉर्मेट में लिख देंगे इसको RHS में। फर्स्ट देखो क्या दिया बेटा a प्लस b, तो a विल बी क्या है आपका 3y और b कितना बेटा 5z। अब यहां से देखो क्या है a स्क्वायर, a मतलब 3y और इसका क्या करें बेटा स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो 3y का स्क्वायर माइनस ab, a है आपका 3y और b कितना है बेटा 5z प्लस, अब यहाँ पे प्लस के बाद क्या है b स्क्वायर, तो क्या है बेटा 5z एंड दिस विल बी स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको आगे करते हैं, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सेम है आपका 3y प्लस 5z। अब यहां से देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9 एंड y का स्क्वायर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। इसको लिखते हैं आपका ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस नंबर के मल्टीप्लाई नंबर से 3 5 जा 15 और वेरिएबल को वेरिएबल से y into z, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 15yz प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 और z का स्क्वायर बेटा कितना z स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये आपका जो है बेटा ये क्या है लास्ट आंसर है। ये लास्ट आंसर क्यों है, क्योंकि इसके बाद इसको और ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते हम, तो यही क्या होगा बेटा इसका लास्ट आंसर होगा। आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ा एको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उसको भी करेंगे कंटिन्यू, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतनी आज की क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू।